बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग विविध प्रकार की कथा प्रसंग तो कहते ही हैं, इसके साथ ही आपको कई तरह के ऐसे प्रसंग भी सुनाते हैं जो जीवन मंत्र से जुड़े हुए हैं। जीवन में प्रेरणादायक कोई प्रसंग सुनाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि सपने जो देखते हैं लोग, उनका क्या संकेत होता है। क्या सपने देते हैं आने वाले खतरों का संकेत? हमारे वीडियो का यही शीर्षक है। सपनों की दुनिया भी अजीब है। सपने क्यों आते हैं और क्या संदेश देते हैं, यह जानना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों आते हैं सपने और क्या सपने सच भी होते हैं? अगर हम गौर करें तो शरीर में जो जीवात्मा है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। यह 3 अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये अवस्थाएं परस्पर विलक्षण होती हैं। यह क्रम इस प्रकार चलता है। जागा हुआ व्यक्ति जब पलंग पर सोता है तो पहले स्वप्निक अवस्था में चला जाता है, फिर जब नींद गहरी होती है तो वह सुषुप्ति अवस्था में होता है। सपने वास्तव में निद्रा अवस्था में मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं का परिणाम है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें सपने नहीं दिखाई देते, लेकिन कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत सपने दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार निद्रावस्था में हर व्यक्ति को रोजाना 2-3 बार सपने आते हैं। सपनों में दिखाई देने वाली ये 8 घटनाएं शुभ मानी जाती हैं। सपने अलग अलग कारणों से आते हैं। हर सपने का कोई मतलब नहीं होता। कुछ सपने केवल यादों से संबंधित होते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो आपको आने वाले समय में होने वाली घटना की पूर्व सूचनाएं देते हैं। कभी कभी तो यह आने वाली किसी विपत्ति की सूचना भी दे जाते हैं। हमारा मस्तिष्क रात में भी सक्रिय रहता है, जो रात में भी बहुत कुछ सोचता रहता है, काम करता रहता है। इसी का परिणाम है कि हम स्वप्न देख पाते हैं। स्वप्न का आधारभूत और भविष्य से जुड़ा रहता है। कुछ बीती बातों के बारे में तथा आने वाली चीज़ों के बारे में भी स्वप्न देखते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में वर्षा होते देखते हैं तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत है। इस सपने का संकेत यह होता है कि आपको धन लाभ हो सकता है अथवा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि आपके लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सपनों का सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन अनेक बार लोग सपने को सच्चाई से जोड़ लेते हैं। सपने 2 तरह के होते हैं, कुछ सुहाने सपने और कुछ बेहद डरावने। सुहाने सपने देते हैं गहरी सुख की नींद और डरावने सपने नींद उड़ा देते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सपने में देखी हुई चीज़ सचमुच हमारे सामने आ जाती है, लेकिन इसे महज एक संयोग कहा जाना चाहिए। रात को सोते समय सकारात्मक सोच रखें तो आप पाएंगे कि आपको सपने भी आएंगे तो अच्छे। कहते हैं कि रात के अंतिम प्रहर में देखे गए सपने अक्सर सच होते हैं। सपने भविष्य में होने वाली कई घटनाओं को लेकर संकेत देते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार सुबह के समय भगवान की प्रार्थना की जाती है। प्रातःकाल भगवान को समर्पित है, इसलिए सुबह के समय को पवित्र कहा गया है। इसलिए जब हम सुबह के समय सपना देखते हैं तो वो कई बार सच होते हैं। वहीं रात को देखे गए सपने भी कभी कभार सच होते हैं तो कभी नहीं। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने देखने का समय बताता है कि वह हकीकत में बदलेगा या नहीं। रात के 10 बजे से 12 बजे के बीच देखे गए सपने कोई फल नहीं देते हैं। आमतौर पर ये सपने दिन में हुई घटनाओं का ही प्रारूप होते हैं। रात 12 बजे से 3 बजे के बीच देखे गए सपने सच हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सच होने में काफ़ी समय भी लग सकता है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच देखे गए ज़्यादातर सपने सच हो जाते हैं। ये 1 से 6 महीने के बीच फल दे देते हैं। अगर इस समय के सपने में ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो ये सपना तरक्की मिलने और धन में वृद्धि के संकेत देता है। सपने में मंदिर या भगवान के दर्शन कुबेर देवता की कृपा बरसने की ओर इशारा करता है। सपनों का मनोविज्ञान हमेशा से इंसानों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दार्शनिक, वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक सभी ने सपनों की व्याख्या अलग अलग तरह से की है। यूनान के दार्शनिक
हिप्पोक्रेटस का मानना था कि सोने के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ घूमती है और बाद में शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस समय शरीर कोमा की स्थिति में होता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज भी शोध का विषय है। अगर आप सपने में झमाझम बारिश देखते हैं तो इसका अर्थ है महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न होने वाली हैं। व्यापार और नौकरी में तरक्की की प्रबल संभावना है। यदि किसी व्यक्ति ने सपने में साफ पानी देखा तो ये सपना एक शुभ सपना माना जाता है। इसका अर्थ है नौकरी पेशा लोगों को उन्नति मिलने वाली है। घर में किसी तरह के धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन होने वाला है। अगर आप सपने में समुद्र का पानी देखते हैं तो ये अशुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने देखने के बाद मनुष्य को वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए और ऊंचाई वाली जगहों पर सावधानी से जाना चाहिए। ये सपना भविष्य में सावधानी बरतने की तरफ संकेत करता है। अगर आप अपने सपने में गुलाब का फूल देखते हैं तो ये आपके लिए शुभ माना जाता है। ये आपके जीवन में आने वाली सकारात्मकता का संकेत है। ऐसे सपनों का यह अर्थ भी होता है कि जल्द ही आपके मन की कोई इच्छा पूरी होने वाली है। अगर कोई गहरे पानी में डूबने का सपना देखता है तो यह इस बात का संकेत है कि वह किसी डर या दुख से ग्रस्त है। सपने में अपने आप को उस व्यक्ति को उन घटनाओं के बारे में सोचना बंद करना चाहिए जो गुजर चुकी हैं। आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। सपने में खुद को गरीब दरिद्र देखते हैं तो आपके लिए ये स्वप्न अच्छा है। आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्वप्न का मतलब आपके धन में वृद्धि होना है। ये अटके हुए धन के वापस मिलने का भी संकेत है। अगर आपको सपने में तोता नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपको कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है। आपके जीवन में सुखी की शुरुआत होने वाली है। तोता हमेशा सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। सपनों में पहाड़ चढ़ने का मतलब आप जीवन में उन्नति करने वाले हैं। इस तरह के सपने हमेशा सफलता के शिखर पर जाने की ओर इशारा करते हैं। अगर आप सपनों में फलों से लदा हुआ वृक्ष देखते हैं तो ये आपके जीवन में आने वाली ढेर सारी खुशियों की ओर इशारा करते हैं। फल फूल खुशी का प्रतीक माने गए हैं। फूलों से लदा पेड़ खुशियों के आगमन का ही संकेत माना जाता है। अगर आप सपनों में अपने किसी भी परिजन की मृत्यु होते देखते हैं तो समझिए उनकी आयु में वृद्धि हो गई। हिंदू शास्त्रों में इस तरह के सपनों को गलत नहीं माना जाता। भगवान शिव पार्वती जिन्हें सपनों में एक साथ दिखाई देते हैं उनके लिए ये शुभ माना जाता है, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा हो। सपने में शिव पार्वती के दर्शन होना यानी जल्दी विवाह होने का संकेत। सपनों में भवन का निर्माण दिखाई देना, इसका मतलब आपके जीवन में उन्नति होने वाली है। आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सपने में झाड़ू का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका सीधा संकेत है आपको धन लाभ होने वाला है। सपनों में नेवले का दिखना शुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नेवला नजर आने का मतलब है हमारे आर्थिक पक्ष का मजबूत होना। यदि आप अजीब सपने देख रहे हैं तो यह तनाव, चिंता या नींद की कमी के कारण भी हो सकता है। अजीब सपने देखना बंद करने के लिए तनाव के स्तर को नियंत्रित करने और सही समय तक नींद लेने का प्रयास करें। स्वप्न शास्त्र कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सपने में मंदिर देखता है तो ये सपना आपको व्यापार में मुनाफा और धन प्राप्ति का संकेत देता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आप गहरे पानी में डूब रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि आप किसी डर या दुख में हैं। सपने में अपने आप को उस व्यक्ति को उन घटनाओं के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए जो गुजर चुकी हैं। आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष में चंद्रमा को मनुष्य के मस्तिष्क का कारक माना गया है। कहा भी गया है चंद्रमा मनुष्यो जाता। जिस जातक के लग्न में कमजोर ग्रह, दूषित ग्रह या शत्रु ग्रह हों, वे जातक कमजोर माने जाते हैं। ऐसे लोगों को सपने अधिक आते हैं और नज़र दोष या डर के ज़्यादा शिकार होते हैं ऐसे लोग। ज्योतिष और स्वप्न एक दूसरे के काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके द्वारा देखे गए स्वप्न के माध्यम से कोई भी ज्योतिषी गणना करके आपको भविष्य के प्रति कुछ ना कुछ संकेत तो दे ही सकता है। स्वप्न हमारे मन की उपज होती है और स्वप्न पर किसी का काबू नहीं होता। इसलिए जो स्वप्न हम देखते हैं उनके फल के बारे में तो अवश्य जान जा सकते हैं। स्वप्न का समय और फल में संबंध
स्वप्न के देखने के समय और फल में बहुत ही स्पष्ट संबंध होता है। रात्रि में अलग अलग समय पर देखे गए स्वप्न का फल भी अलग अलग ही मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार रात्रि के प्रथम प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 1 वर्ष में मिलता है। रात्रि के दूसरे प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 6 माह में मिलता है। रात्रि के तीसरे प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 3 माह में मिलता है। रात्रि के चौथे प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 1 माह में मिलता है। सूर्यास्त की बेला में देखे गए स्वप्न का फल 10 दिनों में प्राप्त हो जाता है। यदि एक रात्रि में शुभ और अशुभ दोनों सपने देखे गए हों तो शुभ का फल ही प्राप्त होता है, क्योंकि शुभ अशुभ स्वप्न से ज़्यादा कार्यकारी होता है। हम दैनिक जीवन में बहुत सारे सपने देखते हैं। यहाँ पर उन सपनों की बात हो रही है जिन्हें हम रात में देखते हैं। यहाँ पर हमारा मतलब आपके लक्ष्य से नहीं है। हमारे समाज में ये मान्यता है कि जो सपने हम रात में देखते हैं उनका हमारे जीवन में कोई न कोई मतलब ज़रूर होता है। आप जानते हैं क्या देखने का क्या फल होता है? अन्न देखना, चिंता मिले, अनार खाना, अगर आप देखते हैं स्वप्न में धन मिले, अजनबी से मिलना, ये अनिष्ट की पूर्व सूचना बताता है ये सपना। अध्यापक देखना, सफलता मिले, अंधेरा देखना, विपत्ति का संकेत, अंधा देखना, कार्य में रुकावट का संकेत, अप्सरा देखना, धन और मान सम्मान की प्राप्ति, अर्थी देखना, किसी का शव यात्रा, धन लाभ हो, अरहर देखना शुभ, अलमारी बंद देखना धन प्राप्ति, अलमारी खुली देखना धन हानि, अंगूर खाना स्वास्थ्य लाभ, अंगरक्षक देखना चोट लगने का खतरा, अपने को आकाश में उड़ते देखना सफलता प्राप्ति का संकेत, अपने पर दूसरों का हमला देखना लंबी उम्र, अंग कटे देखना स्वास्थ्य लाभ, अंग दान करना उज्जवल भविष्य पुरस्कार, अंगुली काटना परिवार में क्लेश, अंगूठा चूसना ये अगर सपने में देखते हैं, पारिवारिक संपत्ति में विवाद, अस्थि यानी हड्डी देखना संकट टलना, अंजन देखना आँख में जो अंजन लगाते, नेत्र रोग, अपने आप को अकेला देखना, लंबी यात्रा, अखबार पढ़ना या खरीदना, वाद विवाद, अचार खाना या बनाना, सिर दर्द या पेट दर्द का संकेत, अट्टहास करना, दुखद समाचार मिलना, अध्यक्ष बनना, मानहानि, अपहरण देखना, लंबी उम्र, अभिमान करना, अपमानित होना, अर्धचंद्र देखना, औरत से सहयोग मिले, अमावस्या होना, दुख संकट से छुटकारा, अगरबत्ती अर्पित करते देखना शुभ, आईना देखना इच्छा पूर्ण होना, आईना में अपना मुंह देखना नौकरी में परेशानी, आसमान देखना ऊंचा पद प्राप्त हो, आसमान में स्वयं को देखना अच्छी यात्रा का संकेत, आसमान से स्वयं को गिरते देखना व्यापार में हानि, आग देखना गलत तरीके से धन की प्राप्ति, आग जलाकर भोजन बनाना धन लाभ नौकरी में तरक्की, आग से कपड़ा जलना अनेक दुख मिले, आँखों का रोग, आंवला देखना मनोकामना पूर्ण ना होना, आंवला खाते देखना मनोकामना पूर्ण होना, आग अर्थात मदार का पेड़ देखना शारीरिक कष्ट, आम खाते देखना धन और संतान का सुख, आत्महत्या करना देखना लंबी आयु, आश्रम देखना व्यापार में घाटा, इष्ट देव की मूर्ति चोरी होते देखना मृत्यु तुल्य कष्ट, इमारत देखना मान सम्मान बढ़े धन लाभ हो, ईंट देखना कष्ट मिलेगा, इंजन चलता देखना यात्रा हो शत्रु से सावधान, इंद्रधनुष देखना संकट बढ़े धन हानि हो, उल्लू देखना दुखों का संकेत, उल्टे कपड़े पहनना अपमान हो, उजाला देखना भविष्य में सफलता का संकेत, उजले कपड़े देखना इज्जत बढ़े विवाह हो, उठना और गिरना देखना संघर्ष बढ़ेगा, उजाड़ देखना दूर स्थान की यात्रा हो, स्वयं को उड़ते देखना गंभीर दुर्घटना की पूर्व सूचना, उछलते देखना दुखद समाचार मिलने का संकेत, ऊंचाई पर अपने को देखना अपमानित होना, ऊंचे पहाड़ देखना काफ़ी मेहनत के बाद कार्य सिद्ध होना, ऊंचे वृक्ष देखना मनोकामना पूरी होने में समय लगना, सपने में बूढ़ी औरत को देखना धन संपत्ति और सामाजिक लाभ मिलने की संभावना प्रबल हो जाना, सपने में जवान औरत को देखना आपके जीवन में प्रसन्नता और धन का आगमन होने वाला है, औरत से बात करना सामाजिक सम्मान बढ़े, बड़ी औरत का हंसना सुख समृद्धि की प्राप्ति, आभूषण पहनी हुई औरत दिखना रुके हुए काम बनने वाले हैं, कद अपना बढ़ते देखना भारी संकट आना, कसम खाते देखना संतान का दुख, कपास देखना सुख समृद्धि घर आए, कृपाण धर्म कार्य पूर्ण होने की सोचना, कान देखना शुभ समाचार,
काना व्यक्ति देखना अनुकूल समय नहीं। कुम्हार देखना शुभ समाचार। ऊंची कैंची काटने वाली कैंची, अकारण किसी से वाद विवाद होना। कर्जा देना खुशहाली आए, कर्जा लेना व्यापार में हानि। गाय देखना धन लाभ हो। गिलहरी देखना बहुत शुभ। गीदड़ देखना शत्रु से भय मिले। घड़ी देखना यात्रा पर जाना। घड़ा भरा देखना धन लाभ हो। घंटे की आवाज़ सुनना चोरी होने का संकेत। घंटाघर देखना अशुभ समाचार। घाट देखना तीर्थ यात्रा पर जाने के संकेत। घायल देखना संकट से छुटकारा। घास देखना लाभ होगा। घी देखना धन दौलत बढ़े। चलता पहिया देखना कारोबार में उन्नति हो। चप्पल पहनना यात्रा पर जाना। चक्की देखना मान सम्मान बढ़ेगा। चमड़ा देखना दुख हो। चबूतरा देखना मान सम्मान बढ़ेगा। जहाज देखना दुर्घटना में फंसने का सूचक। खाली जंजीर देखना इल्जाम लगेगा। स्वयं को जंजीर में जकड़े देखना समस्याओं से छुटकारा। जड़ें देखना शुभ स्वप्न। जमीन खोदना कठिनाई से लाभ हो। जंगल देखना कष्ट दूर हो। जलता घर देखना बीमारी परेशानी बढ़े। जप करना देखना विजय। जलता मुर्दा देखना शुभ समाचार। डाक खाना देखना बुरा समाचार। डॉक्टर देखना निराशा मिले। डाकू देखना धन समृद्धि धन वृद्धि हो। तराजू देखना कार्य निष्पक्ष पूर्ण हो। तकिया देखना मान सम्मान बढ़े। तलवार देखना शत्रु पर विजय। तपस्वी देखना मन शांत हो। थैली भरी देखना जमीन जायदाद में वृद्धि। थैली खाली देखना जमीन जायदाद में झगड़ा। दुल्हन देखना सुख मिले। दुकान करना मान सम्मान बढ़े। दुकान बेचना मान हानि हो। दुकान खरीदना धन का लाभ होगा। दुकान बंद होना कष्टों में वृद्धि। धनुष देखना सभी कर्मों में सफलता मिले। धब्बे देखना शुभ संकेत। धरोहर लाना या देखना व्यापार में हानि हो। धार्मिक आयोजन देखना शुभ संकेत। धागा यानी सूता देखना कार्य में वृद्धि हो। नरक देखना कठिनाइयाँ बढ़ें। नगीना देखना सरकार से लाभ हो शुभ समाचार मिले। नाखून टूटना सफलता देरी से मिले। नाक बहुत बड़ी देखना मान सम्मान बढ़े प्रमोशन हो। नाखून देखना काम में परेशानी। सपने हम सभी को आते हैं, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे सपना ना आते हों। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी को कभी कभी सपने आते हैं तो किसी के सपने धारावाहिक की तरह चलते रहते हैं। प्रतिदिन हम अलग अलग प्रकार के सपने देखते हैं, पर कभी किसी व्यक्ति ने शादी विवाह या स्त्री प्राप्ति वाले शुभ सपने देखे हैं। चलिए हम आपको कुछ ऐसे ही सपनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे शादी विवाह या स्त्री प्राप्ति की प्राप्ति हो। सपना देखना आम क्रिया है। मनुष्य सपने में कभी कुछ देखता ही रहता है। सपने हमारे अपने आने वाले भविष्य की तरफ इशारा करते हैं। हर सपना हमारे जीवन से जुड़ा रहता है। प्रत्येक सपने का अर्थ अपने आप में अलग ही होता है। सपने हमारे मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति को दर्शा सकते हैं। एक शांति भरा सपना मानसिक संतुलन की स्थिति का संकेत हो सकता है, जबकि भयंकर या चिंताजनक सपने मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का संकेत दे सकते हैं। कई संस्कृतियों में मान्यता है कि सपने आने वाले समय की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हमने आपको ऊपर बताया कि कैसे कैसे कौन कौन से सपने आपके लिए शुभ कौन से अशुभ हैं। तो आज तो हमने सपनों के बारे में बताया। सपने आते हैं तो उनका फल क्या हो सकता है, कौन सा क्या चीज़ देखना शुभ है और क्या अशुभ है। इसी तरह अगले किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सपरिवार सुरक्षित आनंद रहें और इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें। इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में शेयर करते रहें, साझा करते रहें, यही हमारी आपसे कामना है। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।